नमस्कार दोस्तों, बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर विवेक बिंद्रा जी की एक प्रसिद्ध लाइन है कि जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। जिंदगी में आपको नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बल्कि जिंदगी में आपको मिलता है जो आपको हर हाल में चाहिए। तो आप बताएं, क्या आपका लक्ष्य निर्धारित है? क्या आपका वह लक्ष्य निर्धारित है कि आपको क्या अपनी जिंदगी में हर हाल में चाहिए? अगर नहीं निर्धारित है तो आप तुरंत एकाग्रचित्त होइए और सोचिए आखिर में जिंदगी में कौन सा चीज है जो आपको एट एनी रेट चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा आप लोग सोच लिए हैं, ऐसा ठान लिए हैं, तो बिल्कुल समझ लीजिए वो प्राप्त हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने चैनल बी+ में। दोस्तों, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की पहली क्लास हम दे चुके हैं। उसमें मैंने आपको 3 मूल मंत्र बताए थे। क्या आप लोगों को तीनों मूल मंत्र याद हैं? अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को तुरंत फॉलो कीजिए और उस 3 मूल मंत्रों को पहले देखिए, क्योंकि वही 3 मूल मंत्र आपके सारे टॉपिक में लागू होंगे। तो आज का दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के अगले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। अगर वही दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहले अब देखिए इसमें समान क्या है। कह रहा है वही दूरी तो कह रहा है वही दूरी का मतलब कि दोनों केस में डिस्टेंस समान है, दूरी समान है। अगर दूरी समान है तो मैंने क्या बताया था कि अगर जिस केस में दूरी समान है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात के उल्टा होता है। क्या होता है? चालों का अनुपात समयों के अनुपात के उल्टा होता है या व्युत्क्रम होता है। यानी या यूं कह सकते हैं कि S1 T1 बराबर S2 T2 या S1 अपान S2 बराबर T2 अपान T1, यानी व्युत्क्रम होता है। तो देखिए यही रख दीजिए S1 T1 बराबर S2 T2, S1 T1 बराबर S2 T2। पहले केस में स्पीड क्या है? पहले S1 माने स्पीड और T मतलब टाइम, ये तो जानते ही होंगे। पहले केस में अगर स्पीड देखें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना ले रहा है? 9 घंटे का समय ले रहा है। दूसरे केस में स्पीड कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि दोनों केस में हम यूनिट तो सेम रखेंगे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए ये छोटा मीटर पर सेकंड छोटा फ्रैक्शन है, छोटा मान है। इसको बड़े मान में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हमने कहा था बड़ा मान से गुणा करेंगे। क्या एक 18/5 से 1/5/18 था, तो बड़ा मान क्या है? 18/5 बड़ा मान है, तो बड़े मान से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 और 18/5 यही तो गुणा किया जाता है, कल हमने सिखाया था। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में T2 तो हमें ज्ञात करना है, यानी दूसरे केस का समय ही तो ज्ञात करना है। तो समय क्या हो जाएगा बताइए? 5 और 20। इसके बाद में क्या होगा? यहाँ 9 1 9, 9 दूनी 18 देखिए। इसके बाद में 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी T2 बराबर देखें तो 5 आएगा। क्या आ जाएगा? 5 घंटा। क्या आ जाएगा? 5 घंटा। बताइए कोई समझने में कोई दिक्कत हुआ है? कहीं भी कोई समस्या हुई हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करके तुरंत कमेंट में बताइए कि यहाँ पे हमें समस्या हो रही है। उसे दोबारा समझा दे रहे हैं। पहले केस में देखिए S1 T1 बराबर S2 T2। इस केस को समझने में कोई दिक्कत है? कल हमने बहुत डिटेल में आपको 3 केस समझाया था। उसी में है कि अगर दूरी समान हो तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। या यूं जानिए कि मतलब पहली द्वारा चली गई दूरी और लिया गया समय बराबर दूसरी का चाल और दूसरे का समय, यही होता है। देखिए इसे पे मान अप्लाई कर देने हैं, सिंपली मान आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो और अधिक ऐसे धीरे धीरे समझ में आएगा। 3 फार्मूले तो फार्मूले नहीं, मतलब 3 आपको जो बताए थे मंत्र, उन मंत्रों को आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद में बहुत ज्यादा ओरल ऐसे हो जाएंगे, जैसे कहने मतलब कितनी ज्यादा सिंपली हम क्वेश्चन को लगा दिए, जैसे लगता है कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बिल्कुल ऐसे ही सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे, इसके कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आप लोग उनको जरूर याद रखिए। दूसरे केस में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेता है, तो उसी चाल से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिखिए। अब देखिए क्या कह रहा है? उसी चाल से मतलब कहने मतलब दोनों केस में क्या है? स्पीड समान है, चाल समान है। अगर दोनों केस में स्पीड समान है, यानी S1 स्पीड बराबर S2 स्पीड समान है, तो स्पीड समान होने में क्या होता है? दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर लिखें D1 अपान D2 बराबर क्या हो जाएगा? T1 अपान T2। T1 अपान क्या हो जाएगा? T2। D1 अपान D2 बराबर T1 अपान T2। इसे मान पुटअप कर देने हैं। पहले केस में देखिए 540 दूरी कितना दिया है? 540 दिया दूरी। दूसरे केस में क्या ज्ञात करना है? दूसरे केस में 600 किलोमीटर की दूरी, 600 किलोमीटर लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद में T1 क्या दिया है आपका? T1 9 दिया है, यानी 9 दिया है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए तो क्या कह रहा है? 9 घंटे का समय लेता है और दूसरे केस का समय ज्ञात करना है कि दूसरे में समय कितना लेता है। बस इसी को मान रख दीजिए आपका। यहाँ से इसको 9 6 54, इसके बाद में 6 आ गया, 6 से 6 ये तो कट ही जाएगा। कितना आ जाएगा? T2 बराबर 10 आ जाएगा तुरंत। T2 बराबर क्या आ जाएगा? 10।
तो यही क्या आ जाएगा, 10 घंटे का समय लेता है। क्या लेता है, 10 घंटे का समय लेता है। कितना सिंपली हो रहा है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपली हो रहा है कि नहीं, ओवरऑल बिल्कुल क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग जब इसको जान जाएंगे, इन तीनों जो मैंने 3 मंत्र बताए हैं उनको बहुत विशेषता ध्यान रखिए। उसके बाद में क्वेश्चन को समझना है, और जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही ओरल लग जाएगा। कहने मतलब ये सब तो लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, बस आप लोगों को ये इतना कहने मतलब आप लिखेंगे या मन में सोच सकते हैं, आंसर डायरेक्ट ही दे सकते हैं कहने मतलब। तो देखिए अगला क्वेश्चन, और देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि सीमांक अपनी बाइक से 4 घंटे में इलाहाबाद से कानपुर, दूरी कितना है, 200 किलोमीटर का है, पहुंच जाता है। यदि वह इलाहाबाद से अपराह्न 12 बजे निकलता है तो बताइए 3:30 पे कानपुर कितनी दूरी होगा। 3:30 पर कानपुर से कितनी दूरी पे होगा, आप बताइए। ये क्वेश्चन पूछा, बताइए 12 बजे निकलता है और 3:30, तो 12 बजे से अगर देखा जाए 12 से 3:30 में कितना 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 3 से 1/2 यानी 3.5 घंटा लिया, यानी 3 दूनी 6 1 7, 7/2, 7/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 7/2 घंटा यहाँ पे ले रहा है। देखिए तो क्या ले रहा है, 7/2 घंटा ले रहा है। अब इसमें क्या चीज है, वही लगा देंगे। आपका कहने मतलब दोनों केस में क्या स्पीड समान है, यानी S1 बराबर S2, स्पीड तो दोनों केस में बदल नहीं रही है, बस केवल कह रहा है कंडीशन ही दे रहा है, दोनों केस में दे रहा है। तो क्या करेंगे, S1 बराबर S2, तो क्या करेंगे, D1/D2 बराबर T1/T2। क्या D1/D2 बराबर T1/T2, इसी पे रख देंगे। पहले केस में दूरी कितना दिया है, 200 किलोमीटर की दूरी दिया है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि दूसरे में दूरी ही तो पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, और T1 समय कितना है, समय कितना है आपका 4 घंटे पहले में, और कह रहा है 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे पूरा समय नहीं चला है, 3:30 से पूछ रहा है, यानी 3.5 घंटा। 3.5 घंटा मतलब 7/2, 60/2। अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, T2 बराबर कितना आ जाएगा बताइए। 4 से इसको अगर काट देंगे तो 4 पंचे 20, 50 आ जाएगा, और D2 बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 7/2, 25 हो जाएगा। और 25 कितना हो जाएगा, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 8 200 होता है, यानी 25 उससे कम कीजिए, 200 में से 25 कम कीजिए, कितना आ जाएगा 175। D2 बराबर 175 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा है 175 किलोमीटर, कह रहा है कानपुर से कितनी दूरी पर होगा। कानपुर से कितनी दूरी पर होगा, बताइए। कानपुर से इलाहाबाद से कानपुर की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर, और 3:30 पे 175 किलोमीटर चल लिया है, तो दूरी कितना होगा बताइए। कानपुर से दूरी 200 में से 175 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर, ही आपसे पूछा गया है। बताइए ओवरऑल लग गया कि नहीं लग गया, कोई क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए तेजी से, पूरे एकदम जोश और जज्बे के साथ देखिए। एक क्वेश्चन को यथोचित रूप से लगाइए, कई बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को प्ले कीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो ये गलती ये भी होगी, आपने पहला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए और पहले वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में कोई भी चैप्टर उठा के देखिएगा, कोई भी मतलब लेक्चर देखिएगा, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे अगला है, कह रहा है राहुल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने विद्यालय से एक निश्चित समय में पहुंचता है। क्या कह रहा है, एक निश्चित समय में पहुंचता है। यदि वह उतने ही समय में अपने घर से दोस्त के घर तक जाना चाहे तो अपनी चाल से कितनी बढ़ोतरी करनी होगी, जबकि उससे घर से स्कूल तथा दोस्त की दूरी कितना है, 16 और 24 किलोमीटर है, ये आपसे कहा गया है। देखिए 16 और 24 किलोमीटर है, और दोनों केस में क्या है, समय वही रहता है। कह रहा है, क्या कह रहा है, समय वही रह रहा है, यानी समय उतना ही लेना है, बस क्या करना है, चाल में बढ़ोतरी करना है, चाल में बढ़ोतरी करना है, लेकिन समय वही ले रहा है। तो अगर समय वही ले रहा है तो T1 बराबर T2 केस हो जाएगा, T1 बराबर T2 केस, और T1 बराबर T2 यानी समय बराबर होने पर क्या होता है, समय के बराबर होने पर दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। दूरियों का अनुपात क्या होगा, D1/D2, ये दूरियों का अनुपात है। चालों का अनुपात क्या है, S1/S2, ये चालों का अनुपात है। ये क्या है, ये चालों का अनुपात है। दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। देखिए तो तुरंत रख दीजिए मान, क्या है 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, दो दूरी दी गई है, 16 एक 24 दी गई है, उसी को रख देना है। यानी दो स्कूल की दूरी कितना है 16, और विद्यालय दोस्त की दूरी कितना है घर की 24 किलोमीटर है। और स्पीड पहले कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की स्पीड ज्ञात करना है। दूसरे की स्पीड क्या ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है। ठीक है, S2 ज्ञात करना है। बस आपको क्या करना है, अगर इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 से काटें, 4 चौक 16 और 4 6 24, ठीक है। और भी कट जाएगा, कहने मतलब क्या कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4
और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 से तिरछा मल्टीप्लाई होगा तो S2 बराबर कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15। क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो स्पीड है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया। लेकिन ये थोड़ी ना पूछ रहा है, कह रहा चाल में कितनी बढ़ोतरी कमी होगी। तो चाल में बढ़ोतरी कितनी हुई आप बताइए, बढ़ोतरी कितनी हुई है, बढ़ोतरी कितनी हुई आप बताइए। पहले अब चाल 15 है और पहले चाल 10 में से 15 गए कितना है 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी करनी होगी। ये आपका आंसर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर है। यानी कह रहा चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी, ये तो दूसरी चाल निकल के आई है ना कि दूसरी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और पहली चाल कितनी है, पहली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो 15 में से 10 गए कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही चाल में यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देखिए कितना और आ गया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अच्छा कमेंट करके जो बताइए कि समझ में आ रहा है आप लोग कि नहीं समझ में आ रहा है, हम जो चीज बताना चाह रहे हैं वो चीज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। इस टॉपिक से बच्चे बहुत घबराते हैं, कहीं मतलब कहते हैं जल्दी समझ में नहीं आता ये चीज, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ लगातार अगर लगे रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहीं मतलब ऐसे ही देखते देखते कैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने चाल को पहले की अपेक्षा 20% कम कर देता है तो एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा। अगर चाल कहने मतलब क्या करेगा, स्पीड में कमी करेगा तो सिंपल सी बात है क्या होगी, स्पीड में अगर कमी आएगी तो समय ज्यादा लगेगा क्योंकि दूरी तो उतना तय करना है। तो देखिए इसको जो है कहने मतलब एक सिंपली ऐसे तो मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस से अगर कोई सॉल्व करें तो भी ले लेके इसको सॉल्व करने कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता। ये परसेंटेज के मेथड से ही हो जाता है और ओवरऑल हो जाता है, मतलब देख के ही आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसमें पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लोग परसेंटेज पहले पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक है। कहने मतलब हम बता रहे हैं यही इसका होता है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिख जाए कि 25% की वृद्धि 10% की कमी या इसी सवाल में ना इस टाइप नहीं कहने मतलब कहीं पर भी आपको ऐसे वृद्धि कमी दिखे और कोई भी चीज पूछा गया हो तो आप लोग तुरंत करेंगे। जैसे कमी या वृद्धि परसेंट क्या होता है, कमी या वृद्धि परसेंट आपको ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप लोग आज से रट लीजिए कमी या वृद्धि परसेंट बराबर कमी या वृद्धि, यानी जो कमी दिया हो या वृद्धि दिया हो, कमी या वृद्धि बटा कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि 100 और इंटू गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ ये आपको ज्ञात करना है, यानी कमी या वृद्धि परसेंट जो भी पूछा गया हो तो कमी या वृद्धि 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। तो इसमें क्या पूछा है, समय की बढ़ोतरी पूछा है, समय की वृद्धि पूछा है, यानी समय में कितना परसेंट वृद्धि। तो समय में परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, समय में परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाए कमी अपान 100 माइनस कमी इंटू 100, कमी अपान 100। तो कमी कितने की हो रही है यहाँ पे 20 की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो 20% की कमी हो रही है यानी 20 और 100 में से अगर 20 घटाएंगे 100 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80 और इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, 20 जो 80 और इस 100 में अगर 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 25%। बताइए ओरल है कि नहीं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसको इतना ध्यान रखिएगा परसेंटेज का है कहने मतलब फार्मूला ये परसेंटेज का है। इस परसेंटेज वाले चीज को इसको ध्यान रखेंगे तो कहीं मतलब इस टाइप का कहीं भी बहुत सारे क्वेश्चन हर टाइप में बनते हैं इसके, तो हमेशा इसी से कर लीजिएगा क्योंकि अलग अलग चीजें सिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हर चीज आपको दिमाग कहने मतलब परीक्षा में वही चीजें पूछता है जो आपको सिंपली आ जाए, कहने मतलब वही चीज रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो आप तुरंत ही कहेंगे अगर देखा जाए 20% की कमी तो आप लोग तुरंत कहेंगे 20% की कमी यानी 20 बटा 80 और इंटू 100 यानी तुरंत 25% आंसर दे देंगे, ओरल टिक करके चले जाएंगे। देखिए और इसमें एक क्वेश्चन है, धीरे धीरे बताते हैं सब क्वेश्चन को। देखिए एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले की अपेक्षा ये तो बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दोगुनी गति से अगर तय करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए पहले केस में 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने का मतलब कि स्पीड वहां पे कितनी होगी 20 बटा कितनी हो जाएगी, अरे 4 बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। 20 किलोमीटर की दूरी हो गया, समय 2.5 हो गया, समय क्या हो गया 2.5 हो गया, समय 2.5 हो गया। इसी को अगर क्या कह रहा है
क्या कह रहा है, अगर उसको 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो पहले से कितनी गति को हाँ, तो पहले से दोगुनी गति तय करने में कितना समय लेगा, यानी गति को क्या करना है, दोगुनी करना है, तो समय कितना लेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल हो जाता है। समय बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, 32 किलोमीटर डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है आपका, 20 बटा क्या है, 2.5 स्पीड है आपका। और क्या है इसके हाँ, कह रहा है ये स्पीड है, लेकिन इस स्पीड को क्या करना है, दोगुना करना है। इस स्पीड को क्या करना है, दोगुना करना है। तो आप काटेंगे कितना आ जाएगा लगभग, अगर ये है, बस इसको क्या करना है, देखिए ये 2.5 है ना, तो 2.5 दूनी कितना होता है, मतलब 2.5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 होता है, और 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 मतलब 5 चौक 20 होता है, लेकिन 2.5 है तो 8 बार चला जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। 8 चौक क्या हो जाएगा, 32, और 4 से अगर 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। क्या आ जाएगा, 2 घंटे। बात को समझ में आया कैसे काटा गया है। 2.5 को अगर 20 से भाग देंगे, 20 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, ठीक है। और 8 चौक 32, और 4 से 2 में भाग दे, 4 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 घंटा ही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए आगे देखिए, बस यही आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें। अभी तो आप लोग बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन सब चीज समझते हुए आसानी से चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, एक व्यक्ति अपने समय को पहले की अपेक्षा 25% कम कर दे तो एक निश्चित दूरी तय करने में चाल में कितना % अधिक बढ़ाना होगा। तो चाल में परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, चाल में परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया है। क्या बताया है अभी हमने, कि वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कमी अपान क्या हो जाएगा, कमी अपान 100 माइनस कमी, तो 25 की कमी हो रही है, तो 25 की कमी यानी 25 लिख दो कमी के स्थान पे, और 100 माइनस 25 हो जाएगा। 100 में से 25 घटाएगा कितना आ जाएगा, 75 इंटू 100, 25 तिया 75, और 3 से अगर मल्टीप्लाई करें, भाग देंगे तो 33 से 1/3 आ जाएगा। 33 से 1/3 परसेंटेज कितना आ जाएगा, 33 सहित 1/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना ओरल क्वेश्चन कितना अच्छे से लग गया, कितना ओरल कितना सिंपली लग गया। बस आपको वो चीज ध्यान रखना है। एक दो क्वेश्चन और इस पे बता के आप लोगों को थोड़ा दिग्गज कर देंगे। मतलब एक और केस बनता है जब 2 बार परसेंटेज चेंज होता है। क्या बात, 2 बार अगर परसेंटेज चेंज हो रहा है। खैर इसको परसेंटेज में हम आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे कि कैसे क्या होता है। बस आप लोग यहाँ पे बस ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे है बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 2 बार जब परसेंटेज चेंज होता है तो क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 20%, चाल में अगर 20% की वृद्धि तथा समय में क्या कर दे 10% की कमी कर दे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी में कितना % का परिवर्तन होगा। तो तय की गई दूरी में, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। और दूरी पूछ रहा है और क्या कह रहा है, चाल में 20% की वृद्धि। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया है तो उसका क्या होता है, वृद्धि परसेंटेज बराबर क्या होता है, परसेंटेज चेंज बराबर जानिए परसेंटेज परिवर्तन। परसेंटेज परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पे क्या है, पहले परसेंटेज के मान दूसरे और दोनों का गुणा अपन 100 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर जैसे d बराबर क्या दिया है, यस इंटू टी दिया है। अगर मान लीजिए यस यहाँ पे पूछा होता है, d का मान दिया होता तो क्या यस के स्थान पे x रख देते, x के स्थान पे x रख के पूरा मान सॉल्व करते, और यहाँ पे जो परसेंटेज परिवर्तन है उसके स्थान पे जो d का मान दिया रहता है, दूरी का मान दिया रहता है, उसको रख देते। कहने मतलब जो जहां दिया रहता है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं उल्टा सीधा कर दें आप लोग। देखिए तो क्या दिया है, 20% की, पहले क्या दिया है 20% की वृद्धि दिया है, तो 20% की वृद्धि यानी प्लस 20 हो जाएगा। और क्या दिया है, दूसरे केस में दिया है कि अगर 10% की कमी, 10% की कमी माने -10, और फिर प्लस 20 और -10 हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस, देखिए दोनों का गुणा होगा, लेकिन प्लस 20 और -10 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, 200 हो जाएगा। 200 बटा क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो तो उड़ गए, 20 में से 10 गए कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गए 10, और 10 में से 2 गए कितना 8, यानी 8%। क्या हो जाएगा 8%। क्या पूछ रहा है, कितने % का परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है 8% का परिवर्तन होगा। देखिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 8% का परिवर्तन होगा।
देखिए इसमें एक अगला क्वेश्चन है, कहने मतलब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है आपसे कि यदि एक जीप पंचर हो जाने के बाद अपनी चाल में 25% की बढ़ोतरी कर लेता है, चाल में 20% की बढ़ोतरी, तो क्या कह रहा है कि 10% अधिक समय लेता है, तो बताइए कुल कितने % अधिक दूरी तय करेंगी। दूरी फिर पूछा है तो दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, फिर वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, यानी 25% की वृद्धि करता है, यानी प्लस 25 हो जाएगा। और क्या कहता है दूसरे केस में, क्या कहता है कि दूसरे केस में समय में भी 10% अतिरिक्त समय लेता है, यानी समय भी ज्यादा ले रहा है, यानी समय में भी बढ़ोतरी हो रहा है 10%, यानी प्लस 10 हो जाएगा। और 25 दहमा 250 हो जाएगा बटा 100, ठीक है। 25 10 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 100 250 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 37.5% की वृद्धि। क्या आ जाएगा 37.5% की क्या हो जाएगा वृद्धि। यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। देखिए कितना जल्दी सिंपली और कितना ओरल क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है। कहीं भी कोई आप लोगों को दिक्कत हो रही है, बताइए तेजी से बताइए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत हो रही है समझने में। इस चीज को x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, इस चीज को कहने मतलब परसेंटेज से दिया गया है, और परसेंटेज से कहने मतलब उसी से सिंपल ही हो जाता है, बहुत ज्यादा सिंपली, बहुत ज्यादा ओरल। तो आप लोगों को क्या सिखाना उचित है, कहने मतलब ये सिखाना जरूरी है यहाँ की कैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नहीं, आप लोगों को परीक्षा दे रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों को वो सीखना जरूरी है कि कैसे सिंपल वे में, कैसे छोटे से छोटे, कैसे हम ओरल से ओरल क्वेश्चन को कर सकते हैं कि जिसमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत ना पड़े। तो उस मेथड को सिखाना जरूरी है, इसलिए हम इसको आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसको बता रहे हैं। क्योंकि ये परसेंटेज का मेथड है, लेकिन जानिए कि कैसे लग जाता है। देखिए और आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। 7 घंटे में कितना दूरी की, 75 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें से कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और शेष दूरी कितना, बाकी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। तो बताइए 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मान लो कि 12 किलोमीटर की दर कितने दूरी से तय की, मान लो कि 12 किलोमीटर की जो किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी है उसको मतलब x के स्पीड से तय की, x किलोमीटर की दूरी, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे से x किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लो। उसके बाद में क्या होगा, देखिए पहले केस में क्या कह रहा है कि तो मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी तय की, तो क्या हो जाएगा x अपान 12, यानी x किलोमीटर से मान लिया कि टोटल समय कितना ले रहा है, टोटल समय 7 घंटे का ले रहा है, यानी 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय ले रहा है। यानी पहले केस में x किलोमीटर चला 12 की स्पीड से, जो x बटा 12, और दूसरे में क्या कह रहा है 75, मतलब 75 माइनस x तो हो जाएगा, यानी कुल दूरी 75 है, तो शेष दूरी क्या हो जाएगा 75 माइनस x, और इसमें कितना दूरी तय कर रहा है, मतलब किस स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से चल रहा है। और इन्हीं दोनों का जो समय लग रहा है वही तो लग रहा है 7 घंटा, वही तो दे रहा है 7 घंटा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, पूरी दूरी को तय करने में कितना 7 घंटा। पहले x किलोमीटर की दूरी तय की 12 की स्पीड से, दूसरी कुल दूरी 75 है, तो 75 माइनस x किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से तय की, 10 की स्पीड से, और दोनों समय कितना लगा है, 7 घंटे का समय लगा है। देखिए अब आप लोग समझाना क्या चाहते हैं हम कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए आप लोगों के सामने, इस प्रकार के जब भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन रहा है, तब आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे बड़ा जान लीजिए कि बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है, समझ रहे हैं। तो कहने मतलब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, कभी भी आप लोग अपना ज्ञान का प्रदर्शन वहां पे नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, चूंकि हमें समय बहुत कम मिलता है, और समय बहुत कम मिलता है तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा गो थ्रू ऑप्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पहला ऑप्शन दे दिया 30, दूसरा क्या दे देगा 45, तीसरा 60 दे देगा, चौथा 10, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप लोगों को मान तुरंत पुटअप कर देना है, गो थ्रू ऑप्शन क्या करना है। अब यहाँ पे गो थ्रू ऑप्शन, अब यहाँ पे गो थ्रू ऑप्शन क्या, 30/12, पहला ऑप्शन चुन ले रहे हैं 30/12, 75 माइनस 30/10, ठीक है। दोनों का मान अगर 7 के बराबर आ जाए तो यानी पहला ऑप्शन सही है, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। अगर 30 से 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अरे 12 दूनी 24 हो जाएगा 2 बार, और 24 6 30 हो जाता है, 6 मतलब 60, 12 पंचे 60, यानी 2.5 आएगा। 75 में से 30 गए 45, और 45 को अगर 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4.5,
और अगर 4 दशमलव दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, यानी 30 ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। इसको हमने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षा में जान लीजिए कि हमेशा हमेशा एक ना एक दो ऐसे सवाल आएंगे जिसको आप लोगों को पढ़ने यानी कोई मेथड, कोई ट्रिक, कोई फार्मूला नहीं लगाने लगता। वहां पर आपको क्या करना है, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है उसको। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे बताइए, आप स्वयं सोचिए कि क्या करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो आप जानिए 2 क्वेश्चन और ले जाएंगे उसी के चक्कर में। अगर नहीं सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसको क्या करिए, गो थ्रू ऑप्शन। क्या करिए? गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों को दिमाग में यह चल रहा क्या सर इसका कोई नहीं मेथड है, कोई और मेथड है ही नहीं? बिल्कुल बेटा, इसका मेथड है। देखिए कैसे मेथड है इसका। दूसरा मेथड ये है, वो क्या है? एलिगेशन मेथड। लेकिन कहने का मतलब जब परीक्षा आप लोगों को जानबूझ के ऐसे सवाल देता है तो वो भी मेथड नहीं काम आता, वो भी मेथड नहीं काम आता। यहाँ पे 75 किलोमीटर की दूरी कितने, सॉरी यहाँ पे देखिए 75 किलोमीटर की दूरी कितने 7 घंटे तय कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन देता कि 75 से 7 डिवाइड हो जाता और एग्जैक्ट मान आ जाता तो आपको एलिगेशन से सिंपल और इसका कोई मेथड हो ही नहीं सकता था। देखिए कैसे बता दे रहे हैं, लेकिन कहने मतलब इसको भी अप्लाई करने बहुत। देखिए पहले केस में दूरी कितना तक, पहले केस की स्पीड कितनी है मान लीजिए, पहले केस की मतलब कुछ दूरी 10 किलोमीटर की स्पीड से चली और कुछ दूरी कितने की स्पीड से चली है? 12 की स्पीड से। और अगर इसको भाग देंगे कि 75 में 7 से भाग देंगे तो इसकी एक्चुअल स्पीड क्या आ जाएगी? 10 दशमलव कितना आ जाएगा? 10 दशमलव भाग देंगे तो 10.71 लगभग 71 कई अंक में जाएगा, कटेगा नहीं। अगर कटेगा नहीं तो एग्जैक्ट मान आएगा नहीं, और एग्जैक्ट मान आएगा नहीं तो आंसर सही आएगा नहीं। आप लोगों का इक्वेशन ही नहीं बनेगा, ये जानिए। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 10 देखिए 10.71 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.71 आ जाएगा, 0.71 आ जाएगा। और अगर 12 में से 10.71 घटाएंगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। 1 दशमलव क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको 71 और 129, ठीक है, 71 129 और 71 129 क्या होगा? इसका कहने का मतलब अनुपात बनेगा ही नहीं। क्या होगा? इसका अनुपात बनेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितना मतलब कठिन है, चूंकि ये मान ही पहली बात गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10.71 है, ये एग्जैक्टली कटेगा नहीं, कई अंक तक जाता है, कई अंक तक जाता है, इसीलिए ये मान बनना संभव नहीं हो पाता है। अगर मान बन जाता, कहने का मतलब यहाँ अनुपात सिंपली बन जाता तो क्या कहते हैं कि इन दोनों का अनुपात का योग बराबर कितना हो जाएगा? 75 के बराबर हो जाता। मान लीजिए अभी ये तो अनुपात ही नहीं कहने मतलब सही बन रहा है। 71 प्लस 129 का अनुपात कितने के बराबर हो जाता? 75 किलोमीटर। 12 पूछ रहा है तो इन दोनों का अनुपात इसके, तो एक का अनुपात कितना हो जाता? 75 बटा इन दोनों का योग हो जाता। तो 100 मतलब इसका 12 किलोमीटर का पूछ रहा है तो 12 यानी 129 का जो अनुपात होता वो क्या हो जाता है? 75 बटा जो इसका योग और गुणे 129, यही जो मान आता है वही आंसर हो जाता है। यही कहने मतलब यहाँ पे एलिगेशन मेथड भी फॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा इक्वेशन ही देता है कि जो कटने में ही संभव नहीं है, और जब कटता ही नहीं तो कोई मेथड लगता ही नहीं, जब कटता ही नहीं तो कोई मेथड लगता ही नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई जरूरी नहीं है कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस में बने, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे क्वेश्चन में बन जाते हैं। नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह के इक्वेशन बन जाते हैं। तब आप लोगों का अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। आप लोग तुरंत गो थ्रू ऑप्शन चेक कीजिए, अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन बिल्कुल मत कीजिएगा। समझ रहे हैं? तो कहने मतलब अब हम आप आज का लेक्चर जो है कहने मतलब यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में अगला जो है कहने मतलब लोग टाइप 2 या टाइप 1 के जो क्वेश्चन बचे होंगे उस क्वेश्चन को करा के और टाइप 2 कल से शुरुआत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे है ना तो क्या कीजिए, आप इसको कोरोना वायरस की तरफ चारों तरफ तुरंत फैला दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि क्या यहाँ बताया जा रहा है, कि आप लोगों को साथ पढ़ाया जाए। इससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा कि आप इतने अच्छे चैनल को फॉलो करते हैं जहाँ पे इतनी उच्च शिक्षा दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। मुझे संख्या 5000 क्रॉस हो जाए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम।